नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में। वो शब्द है दोस्तों आपका, वो वर्ड है आपका देयर, THERE, देयर के बारे में। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में देयर वर्ड का यूज हम में से बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो यूज है गाइस देयर का, वो क्या होता है, जैसे हम कहते हैं यूजुअली यहां और वहां। इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं गाइस, यहां को हम बोलते हैं हेयर एंड वहां को हम बोलते हैं देयर। हेयर एंड देयर, आप इसे क्या कहते हैं, यहां और वहां। तो वहां का एक तो यूज ये है देयर के लिए, मतलब वहां के लिए। एग्जांपल से समझिएगा, जैसे मैं कहूं वहां एक किताब है, वहां एक किताब है, तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहोगे, देयर इज अ बुक। या फिर आप क्या कह सकते हो, अ बुक इज देयर, देयर इज अ बुक, या अ बुक इज देयर। या फिर मैं कहूं वहां कोई है, वहां कोई है, तो आप क्या बोलोगे, देयर इज समवन, देयर इज समवन, या फिर समवन इज देयर, समवन इज देयर। देयर का यूज देखिए दोस्तों कैसा हो रहा है, मैं वहां गया, मैं कहां गया, मैं वहां गया। सो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। या फिर आप बोलोगे देयर आई वेंट, देयर आई वेंट। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। वहां दो लड़के हैं, वहां दो लड़के हैं, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में, देयर आर टू बॉयज, या फिर टू बॉयज आर देयर, देयर आर टू बॉयज, या फिर टू बॉयज आर देयर। तो देखिए दोस्तों, पहला यूज तो देयर का ये होता है वहां के लिए, जैसे हम यहां के लिए बोलते हैं हेयर, वहां के लिए आप बोलते हो देयर। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं देयर का अगला यूज। तो अगला यूज दोस्तों देयर का ये है कि बहुत से सेंटेंस आप सभी को मालूम होगा ऐसे भी होते हैं जिनमें देयर का सेंस यानी वहां का सेंस आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी देयर का यूज होता है। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं, देखिए। अब अगर मैं सेंटेंस बोलूं, उस घर में एक लड़का था, उस घर में एक लड़का था, तो इसे आप इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे। यहां पे देखिए वहां का यूज तो हुआ ही नहीं है, बट फिर भी यहां पे देयर का यूज होगा। देखिए कैसे, देयर वॉज अ बॉय इन दैट हाउस, देयर वॉज अ बॉय इन दैट हाउस। यहां पे भी देयर का यूज हुआ, जबकि सेंटेंस में वहां का यूज नहीं हुआ दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें वहां का सेंस नहीं आता, बट फिर भी देयर का यूज होता है। अब अगला देखिए, आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है, आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो वहां का सेंस नहीं आया, मतलब वहां का यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देयर का यूज होगा। हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर बाइक, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर बाइक। यहां पे भी हमने देयर का यूज किया, जबकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो वहां का यूज नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार सेंटेंसेस में देयर का सेंस, वहां का सेंस नहीं आता, बट फिर भी देयर का यूज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों। देखिए मैंने आपके सामने लिखा है, आपको मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि किसी भी सिंपल सेंटेंस में, किसी भी सिंपल सेंटेंस में तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। क्या, एक आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो में काफी बार बता चुका हूं। ठीक है, अब एक सिंपल सेंटेंस में ये तीनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये तीनों चीजें होती हैं। बट कुछ सेंटेंस दोस्तों हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो सब्जेक्ट नहीं होता या तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो उन दोनों की जगह पे, या उन दोनों में से कोई भी एक नहीं है, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है या फिर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह पर भी आप देयर का यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आप देयर का यूज कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। अब देखिए, अगर मैं कहूं, मान लीजिए एक सेंटेंस है, एक राजा था, मैंने लिखा एक राजा था। अब अगर आप इसे इंग्लिश में लिखोगे तो क्या करोगे, अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, एक राजा, मीनिंग अ किंग। ठीक है, अब मैंने था को लिख दिया वॉज, आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट आ चुका है अ किंग, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है वॉज। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो अगर आप ये सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे तो अ किंग वॉज आ रहा है, बट ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है कि नहीं दोस्तों, इनकम्प्लीट है। अ किंग वॉज मतलब पूरा मैसेज तो पहुंच ही नहीं रहा है जो हम कहना चाह रहे थे, एक राजा था। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बोला कि किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है, या तो सब्जेक्ट नहीं होता या ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो वहां पे भी आप देयर का यूज करते हो। तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा,
देयर, THERE। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? अ किंग वॉज देयर, यानी एक राजा था को आप क्या बोलोगे? अ किंग वॉज देयर। अब दोस्तों ये तो हो गया ऑब्जेक्ट की जगह पे देयर। और एक और चीज आप इस सेंटेंस में कर सकते हो इन तरीकों के, आप क्या कर सकते हो? आप सब्जेक्ट की जगह पे लिख सकते हो देयर, ठीक है, और वॉज तो आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट की जगह पर आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर वॉज अ किंग। ठीक है दोस्तों, तो आप अ किंग वॉज देयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट की जगह पे देयर आ गया। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, देयर आपका पहले आ गया, अ किंग सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो देयर वॉज अ किंग भी सही है, अ किंग वॉज देयर भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट देयर का यूज। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं ताकि आप देयर के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाए। तो ये है गाइस जो एग्जांपल्स, इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। देखिए मैंने आपके सामने लिखा है, पहला है एक रानी है, एक रानी है, इसे क्या लिख सकते हो? देयर इज अ क्वीन, या फिर आप क्या लिख सकते हो? अ क्वीन इज देयर, देयर इज अ क्वीन, या फिर अ क्वीन इज देयर। ठीक है, अगला है एक बच्चा था, एक बच्चा था, इसे क्या लिखोगे? देयर वॉज अ किड, या फिर अ किड वॉज देयर, देयर वॉज अ किड, या फिर अ किड वॉज देयर। ठीक है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, देयर इज नो बॉय, देयर इज नो बॉय, या फिर बॉय इज नॉट देयर, बॉय इज नॉट देयर। ठीक है, किताब नहीं है, किताब नहीं है, देयर इज नो बुक, देयर इज नो बुक, या फिर क्या बोल सकते हो? बुक इज नॉट देयर, बुक इज नॉट देयर। ठीक है, क्या कुछ था, क्या कुछ था, वॉज देयर समथिंग, वॉज देयर समथिंग, या फिर क्या बोलोगे? वॉज समथिंग देयर, वॉज देयर समथिंग, या फिर वॉज समथिंग देयर। ठीक है, कौन है, कौन है, हु इज देयर, हु इज देयर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जहां पे आपने देयर को एज एन सब्जेक्ट भी यूज किया और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि देयर का यूज एज एन सब्जेक्ट भी होता है काफी सारे केसेस में, और एज एन ऑब्जेक्ट भी होता है काफी सारे केसेस में। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा शब्द देयर और देयर के कुछ यूजेस के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।